हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज का आज का हमारा 5वां क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिएगा सवाल बहुत बेसिक मेथड से थोड़ा समझेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है और उसने इस बात की क्लियरिटी कर दी है कि जो दोनों संख्याओं का अंतर है वो बड़ी का 20% है। ठीक है, तो बड़ी का अच्छा ये 20% का मतलब ये बड़ी का 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 20% किसका, बड़ी का मतलब इसका मतलब ये है बड़ी का 20%। इसने कहा है बड़ी का 20% है, मतलब बड़ी संख्या क्या होगी 5 होगी। और अंतर कितने का है मित्र, 1 का। समझिएगा जो अंतर है दोनों संख्याओं के बीच में वो कितने का है, मतलब कुल मतलब ये बड़ी संख्या 5 बड़ी का है ना, तो बड़ी ये हो गई। और अंतर कितने का, ये 20% का अंतर मतलब कितना, 5 का 20% कितना होता है 1। तो ये जो 5 है ये एक अंतर है। तो अगर बड़ी संख्या 5 हो गई तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 1 का अंतर है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है कि अगर छोटी संख्या दिया है 20 तो बड़ी संख्या क्या हो। देखिए हमने एक रेशियो वैल्यू के हिसाब से एक मानक वैल्यू से ना, तो ये 4 बराबर कितना दिया है 20 के। तो 4 बराबर 20 के, तो हमसे क्या पूछा है बड़ी संख्या मतलब 5 बराबर पूछा है। तो 5 बराबर तो 20/4 गुणे 5 हमने बताया था। जिसको पता करना होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, जो दिया होता है वो नीचे होता है। तो 20/5 देखिए 4 पंचे 20 और 5 हम 25। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। आपका ये हो गया आंसर। चलिए नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2% दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दोनों चीजों में एक बात है, कोई भी संख्या, एक संख्या ये होगी दूसरी संख्या कुछ भी होगी, तो आप समझिए इसमें एक इक्वलिटी की बात किया है कि इसका 6 सही 1/2% जो है वो 8 सही 1/2% के क्या होने वाला है, बराबर। इसी संख्या का, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था बड़ी का, तो इस संख्या का तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 सही 2/6 दूनी 12 13/2% और ये हो जाएगा 17/2%। और परसेंट का मतलब मैंने बताया था बटे 100 होता, ये हो गया नीचे 200 और ये हो गया नीचे 200। तो इसका मतलब ये बड़ी ये संख्या क्या है 200 और ये 13 और ये 200 का 17। अब आपको समझने वाली बात यह है कि हमसे कहा है कि जो ये परसेंट है वो आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन क्या ऊपर वाली डाटा आपस में बराबर है, तो नहीं है सर, तो बराबर करनी पड़ेगी। हम बराबर कर लेते हैं। दोनों संख्याएं प्राइम है मतलब अभाज्य हैं, तो क्या करेंगे एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर इसमें 17 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, इसमें ऊपर 13 से गुणा कर दें, तो चीजें बराबर हो गई। तो देखिए अब नीचे ये वाली संख्या क्लियर हो गई। हमने क्या कहा था बड़ी संख्या तो नीचे बड़ी संख्या होती थी, तो ये वाली संख्या क्या कंफर्म हो गई 17 दूना 34। ये तो मतलब ये वाली पहली संख्या पता चल गई 34 और ये दूसरी संख्या पता चल गई 26। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें दोनों संख्या, अब ये देखिए सब मानक के हिसाब से मैं चल रहा हूं। हमें क्या दिया है कि छोटी और बड़ी के बीच का, देखिए दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ये 1600 दिया, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है मित्र, यहां देख लेंगे 800। और ये 800 किसके बराबर है 1660 के, तो ये यही तो डिफरेंस है। तो 1660 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या कौन सी है ये 2600। तो 800 बराबर इतने के, तो 2600 बराबर, तो 2600 जब बराबर करेंगे तो 1660 बटे 800 गुणे 2600। ध्यान देंगे 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 और 2 से 13 और 4 से इसको काटेंगे 4 चौको 16 15 चौको 60, मतलब ये आ गया आपका 415 गुणे 13। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1395। आप मल्टीप्लाई करिएगा देखिएगा ये हो जाएगा आपका आंसर, सबसे शॉर्ट तरीका। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं देखिए पहली दूसरी
और तीसरी, और यही तीसरी की बात कर रहा है। दो संख्याएं अभी देखिए क्रमशः लिखा भी हुआ है, दो संख्याएं तीसरी से, तो जब तीसरी से सबको कंफर्म करना है तो हमने बताया था तीसरी को मानते हैं 100। अब इस 100 के हिसाब से सारी डाटा क्लियर कर लेते हैं। तो 100 से पहला वाला कितना अधिक है 35, तो ये मतलब ये 135 होगा, और ये 100 से कितना अधिक है 50, तो इसका मतलब ये 150 होगा। तो सवाल में पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का ना कम पूछा है ना ज्यादा पूछा है। कम ज्यादा पूछता तो दोनों का अंतर निकाल लेते, फिर जिससे कम पूछता किसके अकॉर्डिंग कम है किसके अकॉर्डिंग ज्यादा है ये कंफर्म करता, पहले के अकॉर्डिंग दूसरे के अकॉर्डिंग। लेकिन ये पूछा गया कि जो पहली संख्या है वो दूसरी का कितना परसेंट है, तो इसका मतलब जो 135 है वो दूसरे का, मतलब जिसका का लगा होता है वही नीचे होता है, गुणे 100। कैलकुलेट कर लेंगे, 0 0 कट गया, 15 9 135 और 9 दहाई 90%। तो इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है 90% है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कहा कि यदि किसी संख्या के 75% के में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो कह रहा है किसी संख्या के 75% में, देखिए संख्या x है, इसका 75% हो गया और इसमें फिर 75 जोड़ दिया तो वही संख्या हमें मिल गई। ठीक, तो हमसे यह पूछा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए x 75 जोड़ने पर तो ये कितना हो जाएगा 75x। आप एक काम करें, 75% को क्या कहते हैं 3/4 प्लस क्या हो जाएगा ये 75 बराबर कितना हो जाएगा x। ठीक है, तो अब देखिए x इधर ले आते हैं या इस गिनती को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 75 बराबर x में से 3/4 माइनस हो जाएगा। तो 75 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो यहां x/4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 चौको हो जाएगा, 75 चौको कितना हो जाएगा 300, 75 चौको 300 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए एक और ट्रिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक ट्रिक और भी ध्यान देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में 75% निकाला जा रहा है और 75 जोड़ा जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, अब 75% का मतलब कितना होता है 3/4 और मतलब 3/4 मतलब पहले वो 4 था अब 3 हो जा रहा है क्योंकि उसका 75% ले रहे हैं। तो 3 से 4 होने में किसके द्वारा हो रहा है 1 के इफेक्ट से, मतलब यही 1 का इफेक्ट हो रहा है। बात समझने की कोशिश ये करना है कि हमें 75% में मतलब 3 में से कितना ले रहे हैं 4 में से कितना ले रहे हैं 3। 75% का मतलब होता है अगर हम किसी संख्या का 75% लेते हैं इसका मतलब 75% मतलब 3/4 मतलब 4 में से कितना ले रहे हैं 3, मतलब पहले वो 4 था अब कितना हो रहा है 3। तो उस 3 में हम उतना जितना न्यूमेरिक वैल्यू लिया उतना जोड़ दे रहे हैं, तो हम उतना जोड़ते हैं तो वही संख्या मिल जाती है। तो 4 से 3 होने में कितने की कमी आई है 1 की, और ये कमी दूर कौन कर रहा है उसी गिनती को लाने में 75, क्योंकि क्या कह रहा है 3 से 4 तो ले लिया गया 3 में से 4, फिर कहा गया 75 जोड़ दे, मतलब जो 1 की कमी हुई है वही जोड़ने, मतलब 1 बराबर कितने के दिया है 75 के। तो फिर 1 बराबर 75 के, तो कह रहा है मूल संख्या क्या थी मतलब 4 बराबर क्या था, तो 4 बराबर 1 बराबर 75 के, तो 4 बराबर 75 चौका 75 चौको 300। तो ये हो गई आपके सिंपल सा मेथड। समझ में आ गया होगा आपको। ये ट्रिकी मेथड है, इसके पहले जो मैंने लगाया वो उसका बेसिक मेथड था, दोनों जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत आसान था इसलिए मैंने दोनों को प्रयोग किया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है, तो कह रहा है उसी संख्या का 1% क्या होगा। ध्यान समझे, किसी संख्या, अब इसमें कोई ट्रिक समझने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या का मतलब गुणा, किसी संख्या का 3/4 का 4/5 का 40% मतलब 40/100 और क्या बच जाता है 48 के, तो 1%। x का मान निकाल लेते हैं,
x का मान निकाल लेते हैं, x को छोड़ देते हैं, बाकी सारी गिनती उधर ले, क्योंकि x ही मान निकालना है। तो x बराबर, देखिए यहां से कुछ कट पिट जा रहा है, 4 4 कट गया, ठीक है, और ये 5 5 8 40 कट गया, 8 तो यहाँ x गुणे 8 3 24 बटे कितना हो गया 100 हो गया बराबर 48 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 48 गुणे 100 बटा 24। अब एक बात समझिए, x का मान आ गया ना, आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, अब आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बट आप एक चीज चाहें तो देखिए इसका क्या निकालना है 1%, तो हम इसी, यही तो x है, इसका 1% निकाल लेते हैं। तो x का 1% कैसे निकालेंगे, x का 1% कैसे, बस इसका 1% निकाल लेते हैं। तो 48 गुणे 100 बटा 24 का 1%, 1/100। देखिए 100 100 कट गया, 48 24 दूना 48 हो गया, कितना आ गया 2 आ गया। कैलकुलेट कर लेते तो फिर हमको कट करने में दिक्कत होती, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, कहां पर जब सब मल्टीप्लाई सेक्शन में हो तो कब गुणा करना चाहिए, कब गुणा नहीं करना चाहिए, आगे उसकी गुणा उसमें ऐड ना हो। जब तक किसी चीज में गुणा और भाग ही चल रहा हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा कट पिट करने की कोशिश करें, मल्टीप्लाई उसको करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो बस आप नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर नए सेशन में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।